भारतीय संविधान का इतिहास, भारतीय संविधान का इतिहास का इतिहास। क्लियर? जी हाँ। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान के इतिहास से कि सर आखिरकार भारतीय संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है, भारतीय संविधान की आवश्यकता आखिरकार हमें क्यों है। कल मैंने बताया था, जी हाँ, एक बार दोबारा बताऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर। भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में जो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, भारत की राज्यव्यवस्था का आधार भारतीय संविधान है, क्योंकि हमें पढ़ना है भारत की राजव्यवस्था, और भारत की राजव्यवस्था का जो आधार है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिटी, दैट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की राजव्यवस्था का आधार क्या है जी सर, वो है भारतीय संविधान। इस वजह से ये हमें पढ़ना जरूरी है, इस वजह से ये चीज हमें पढ़नी जरूरी है, और इसलिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। क्लियर? जी हाँ, आगे बढ़ो। अब इसके इतिहास के बारे में सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे। भारत के संविधान के निर्माण में, भारत के संविधान के निर्माण में, भारत के संविधान के निर्माण में सर्वाधिक प्रभाव, सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है, सर्वाधिक प्रभाव भारत के ऊपर रहे ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटेन के राज के कारण पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के कारण पड़ा। ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के कारण पड़ा, कारण पड़ा। ठीक है, कारण पड़ा, ये डा गलत बना दिया मैंने, ये वाली डा। इंग्लिश में इसको लिखेंगे मोस्ट इंपैक्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, most impact on Indian constitution was by the rule of East India Company and British government. क्लियर? बातों को समझना है आपको, अब बातों को समझना है। अब वो बात समझिए कैसे समझोगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है, रोहन कह रहा है सर इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ है मेरे पास, बेटा अगर मेरी है तो अच्छी बात है, किसी और टीचर की है तो भी अच्छी बात है। अब आप सुनने पे ध्यान दो, आपको फायदा मिलेगा। अब होता क्या है कि भाई 1600 के अंदर, 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी है कहां की सर? सर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कहां की? ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, भारत में आई। जब ये 1600 में भारत में आई है, उस समय इसका उद्देश्य क्या था? उस समय इसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? सर जब ये उस टाइम पर आई थी, इसका ऑब्जेक्टिव यानी इसका जो उद्देश्य था वो था भारत में व्यापार करना, भारत में व्यापार करना, भारत में व्यापार करना, भारत में व्यापार करना। अच्छा, क्लास के अंदर एक बहुत छोटी सी बात वो मुझे बतानी पड़ेगी। अगर वाले जो सवाल है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, वो लास्ट के 5 मिनट में पूछा करो। अब एक बच्चे ने पूछा है सर ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत में नहीं आती तो संविधान नहीं बनता। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आती तो भारत का इतिहास बिल्कुल अलग होता, भारत का संविधान बिल्कुल अलग होता। तो वो छोड़िए, वो क्या होता, हम तो सीधी बात करेंगे जो हुआ है उसके ऊपर। एग्जाम में अगर लगा के सवाल नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम फैक्ट पूछे जाएंगे। अगर आप मुझसे अगर वाली बातें करना चाहते हो, मुझे बेहद पसंद है अगर वाली बातें करना, वो थॉट प्रोसेस को दर्शाता है। आपको पता लग पाएगा कि मेरा सोचना कैसा है, मुझे पता लग पाएगा आपका सोचना कैसा है। लेकिन बच्चे वो तब जब आपका जो सिलेबस है उस दिन का कंप्लीट हो जाए, उस दिन में जो मुझे कराना है, और एंड में इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि 1600 में भारत में आई, उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, ट्रेड इन इंडिया। उद्देश्य क्या था? ट्रेड। लेकिन धीरे धीरे 1600 से लेकर और 1765 के समय में इन्होंने व्यापार किया। इन्होंने क्या किया? व्यापार किया। इस बीच में इन्होंने व्यापार किया, ट्रेड किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये ब्रिटेन की थी तो ब्रिटेन का अधिकार इस पे था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आकर व्यापार किया। लेकिन इस व्यापार के करने के दौरान उन्होंने अपनी कंपनी का एक्सपेंशन भी किया था, 1757 में उन्होंने एक प्लासी की लड़ाई लड़ी थी, प्लासी बैटल। ये आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, प्लासी बैटल आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। इसके बाद 1764 में आप फिर से पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। ये सब चीज करने के बाद 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये भी आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी याद रख लो, मान के चलो रटना है ये वाला पोर्शन, सिर्फ एक लाइन रट लो। इलाहाबाद संधि हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में व्यापार पहले से ही था, प्रशासन की चाबी भी लग गई। व्यापार पहले से ही था और प्रशासन की चाबी भी लग गई। तो इस बीच में 1773 तक इन्होंने क्या किया सर? इन्होंने यहां पे व्यापार तो ये पहले से कर ही रहे थे, और साथ में यहां थोड़ा सा प्रशासन की शुरुआत की, प्रशासन शुरू किया। अच्छे प्रकार से शुरू नहीं है, बहुत इनिशियल लेवल पे प्रशासन कर रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल में था। ये कहां से? ये सिर्फ बंगाल में था। बंगाल में व्यापार तो 3 अलग अलग स्थान पर था। प्रशासन जो शुरू किया था वो बंगाल में शुरू किया था, और व्यापार की अगर मैं बात करूं ये 3 जगह पे था। ठीक है, कहां पे? बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, यहां पे व्यापार कर रहे थे अपने, एंड कोलकाता।
ठीक है, अब 1773 से लेकर और 1858 का जो टाइम है इनका, 1858 का जो टाइम है, 1858 का जो टाइम है, इस समय में क्या किया गया, कंपनी के द्वारा प्रबल रूप से प्रशासन किया गया, व्यापार भी किया गया, प्रशासन भी किया गया, या इसके अंदर मतलब कई सारी बाउंड्रीज बनेंगी, जैसे 1853 है, 1853 के बाद सिर्फ कंपनी ने प्रशासन किया है, वो आगे चल के बनेंगी, बहुत छोटे छोटे पॉइंटर है, स्केल को आप दूर से दिखाई देते हो, वो फुटों में दिखाई देती है, फिर और छोटी करते हो वो और छोटी दिखाई देती है, ठीक है, तो अभी वो धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। अब बात को समझिए, एक नेहा नाम की बच्ची कह रही है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं बच्चे, मैं इसी तरीके से पढ़ा, या तो आप पहली बार पढ़ रही हैं इसलिए नहीं आ रहा है, आप पढ़ते रहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। इसमें समझने जैसी कोई चीज नहीं है, अगर आप चीजों को याद कर पा रही हैं, जैसे मैं बता रहा हूं उस कहानी को याद कर पा रही हैं, तो आपको समझ में आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये दर्शाता है कि आप पढ़ना नहीं चाहते, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप तीसरी बार लिख रही हैं ये बात 3 मिनट के गैप पर, अगर आप वास्तविकता में समझ रही होती तो एक बार लिखने के बाद आप कोशिश करती कि उसको समझे, पर नहीं, मेरे पास तो कमेंट की शक्ति है, ठीक है, तो वो मत करो। ये व्यापार किस चीज का था, नहीं, इससे मतलब नहीं है आपको, मैंने क्या कहा, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, अब जो बता रहा हूं उस चीज पे बात आओ आप पहले, ठीक है। तो 1773 से लेकर 58 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रशासन किया गया, मेनली इसमें क्या किया गया, प्रशासन किया गया, मेनली प्रशासन किया गया, मुख्यतः प्रशासन किया गया, व्यापार भी किया गया, काफी थोड़ा बहुत कम व्यापार भी किया गया, थोड़ा बहुत कम व्यापार किया गया, ठीक है, व्यापार किया गया, थोड़ा बहुत कम किया गया, ठीक है जी। लेकिन 1858 से पहले आप सभी को पता 1857 में होती है एक स्त्री इतना पिटा है यार, ये लड़का बार बार स्त्री लिख रहा है, 1857 में होती है एक क्रांति, ये प्रशांत नाम का लड़का है, बार बार लिख रहा है स्त्री, ठीक है। तो 1857 में होती है क्रांति, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम है वो खत्म हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां किसके अधीन थी, ये किसके अंडर वर्क कर रही थी, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के अधीन थी, ये ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, ब्रिटिश के अधीन यानी अंडर थी, और ये बीच में से ईस्ट इंडिया कंपनी को काटते थे। प्रशासन किस पे कर रहे थे, भारतीयों पर, प्रशासन किस पे कर रहे थे, भारतीयों पर। उसके बाद जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म, और 1858 से लेके और 1947 तक, जब तक भारत देश दोबारा आजाद नहीं हो गया, ठीक है, यहां से लेके और लगभग भैया आपका 1947 तक, इस बीच में जो है ब्रिटिश सरकार ने सीधे तौर पर भारतीय प्रशासन किया। अभी आप देख रहे हो कड़ी है बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ये कड़ी हट जाएगा, फिर ब्रिटिश सीधा भारतीय प्रशासन करेगी। इसमें ब्रिटिश सरकार ने सीधा शासन किया, क्या क्या इन्होंने शासन किया, और ये शासन किस पे किया गया था, भारतीयों पर प्रशासन किया है, शासन किया है मेनली, और ये किस पर किया गया, भारतीयों पर। अच्छा एक बात बताओ कि अगर शासन होगा तो वो किस आधार पर होगा, अगर शासन होगा, ठीक है, अगर शासन होगा तो वो किस आधार पर होगा, अगर शासन होगा किस आधार पर होगा, सर राज्य व्यवस्था का मतलब होता है शासन होना, उसके लिए कहीं ना कहीं एक्ट वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, एक संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो जो यहाँ पे प्रशासन हुआ है, यहाँ पे ये शासन हुआ है, शासन प्रशासन का मतलब एक ही है, ठीक, प्रशासन बस अच्छा होता है और शासन क्या बुरा भी हो सकता है। तो प्रशासन और शासन के बीच के अंदर जहां पे ये होगा, वहां पे कहीं ना कहीं एक्ट लेके आने पड़ेंगे, संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो एक्ट और संविधान की आवश्यकता पड़ेगी, वो चीज जो होती है वो हमारे संविधान का निर्माण कराएगी। वो क्या कराएगी, वो हमारे संविधान का निर्माण कराएगी। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले। अगर ये टेबल जिस बच्चे को समझ में आई है, बहुत अच्छी बात है। ये जो मैंने यहाँ पे टाइमलाइन बनाई है, ये जिस बच्चे को समझ में आई है बहुत ही अच्छी बात है। जिस बच्चे को समझ में ये नहीं आई है कि सर ने ये क्या लिखा है, हमें तो बस ये सिर्फ चंद खींची हुई लाइनें, कुछ तारीखें और कुछ चीजें दिख रही है, उस बच्चे को समझने की, ये वाला पॉइंट समझने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। एक बच्चा एक दूसरे टीचर का नाम क्लास के अंदर लिख रहा है, ठीक है, तो मेरा तो बस यही मानना होगा कि बच्चे अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन अगर क्लास में अगर आपको पढ़ना है, वास्तविकता में समझना है, तो आपको पढ़ने के हिसाब से आना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मुझे कुछ समझाने के लिए आए हैं, कुछ बताने के लिए आए हैं, आपका खुले दिल से स्वागत है, आप मुझे आइए, समझाइए, बताइए, लेकिन वो आप तब बताइएगा जब मैं इंस्टाग्राम पे आपसे सुझाव मांगू, ठीक है। अभी जो मैं कह रहा हूं वो समझो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं। भाई मैं बिल्कुल चिड़चिड़ा नहीं रहता, आपका देखने का नजरिया है। आप साफ मन से देखिए, मैं आपको साफ दिखाई दूंगा, आप घृणित मन से देखिए, मैं आपको घृणित दिखाई दूंगा, ठीक है। जो लिखा है वो लिखाऊं, चलो ठीक है, इस तरीके से होगा। जब आप ये नोट कर लेंगे फिर हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ेंगे। ऋचा करिए सर प्लीज राइट इन इंग्लिश एज वेल। ऋचा मुझे नहीं लगता कि आपको वास्तविकता में पता है कि इंग्लिश और हिंदी में फर्क क्या है। आई हैड राइट ऑल दीज थिंग्स इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। If you not understand the Hindi, then you should not have to complete this thing. ठीक है लक्ष्मण भाई, आप यही पूछते रहना, ठीक है। जो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं वो मत पढ़ना बेटा, अगर पढ़ ली पॉलिटी तो समझ में आ जाएगी, ऐसा मत होने देना खुद के साथ। पॉलिटी नहीं समझनी है आपको, ठीक है, ये चीज क्लियर है जी, हाँ ये चीज क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान के निर्माण में मुख्य जो बिंदु है, संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण जो एक्ट रहे हैं या महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, which are the main factors
इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेन फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेन फैक्टर्स। ठीक, चलो मेन फैक्टर्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेन फैक्टर्स क्या है? देखो मेन फैक्टर्स ये हैं, जो 1765 से लेके दोबारा से वही चीज लिख रहा हूं मैंने, क्या कहा इतनी बार लिख दूंगा एक चीज को कि आपको रट जाएगी। जब 1773 लिखी है इसको, तो 1773 से कंपनी ने असली प्रशासन की शुरुआत तो 73 से की थी। 1773 से लेकर 1858 के बीच में कंपनी ने शासन किया था, कंपनी ने भारत पर शासन किया था, भारत पर शासन किया था। और इसके बाद 1858 से लेकर 1947 ब्रिटिश सरकार ने सीधे तौर पर भारत पर शासन किया था। ब्रिटिश सरकार ने सीधे तौर पर भारत पर शासन किया था, भारत पर शासन किया था, शासन किया था। ठीक है, तो ये तो चीज पहले भी बता चुका हूं, शासन किया था। तो कुछ एक्टों की आवश्यकता पड़ी थी इस शासन को संचालित करने के लिए। ठीक है, शासन को या फिर विनियमित करने के लिए, इस शासन को विनियमित करने के लिए। विनियमित का मतलब होता है टू रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशन या फिर टू रेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विनियमित करने के लिए कुछ एक्टों की आवश्यकता पड़ी थी, कुछ एक्ट की आवश्यकता पड़ी थी, कुछ एक्ट की आवश्यकता पड़ी थी, कुछ एक्ट्स की आवश्यकता पड़ी थी, आवश्यकता पड़ी थी, आवश्यकता पड़ी थी, कुछ एक्ट की आवश्यकता पड़ी थी। और इस एक्ट की आवश्यकता के लिए, इसी एक्ट की आवश्यकता के लिए भारत में अनेक प्रकार के एक्ट लेके आए गए, भारत में एक्ट लाए गए। और इसी कारण भारत में एक्ट आए, भारत में दो प्रकार के एक्ट आए, एक्ट आए, भारत में दो प्रकार के एक्ट आए। अब ये जो दो प्रकार के एक्ट हैं, ये जो दो प्रकार के एक्ट हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है सर? पहले तो है कंपनी एक्ट, पहले तो है कंपनी एक्ट, दूसरे हैं सर क्राउन एक्ट। दूसरे कौन से सर? क्राउन एक्ट, क्राउन एक्ट। हिंदी इंग्लिश में सेम है भाई, कंपनी कंपनी होगा, बस क्राउन को शाही लिख सकते हैं, क्राउन को शाही लिख सकते हैं, शाही एक्ट। दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही एक्टों में फर्क क्या है? जो कंपनी के एक्ट है, इसमें क्या हो रहा था सर? यहां ब्रिटिश बैठा, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार बैठी है। ठीक है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार है यहां पे की, ब्रिटिश सरकार यहां भेज रही है कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कंपनी को भेज रही है। ठीक है, ये क्या है? कंपनी है सर, और ये कंपनी लागू हो रही है सर भारतीयों पर, भारतीयों पर लागू हो रही है, इंडियंस, इंडियन पीपल्स। तो यहां पे ब्रिटिश भेजती है कंपनी को, और कंपनी इस चीज को लागू करती है, लागू करती है भारतीयों पर, भारतीयों पर लागू करती है। ठीक है, किसको किसको? एक्ट को। एक्ट क्या होता है? सबसे पहले बात ये, एक्ट क्या होता है? व्हाट इज एक्ट? एक्ट को हिंदी में बोलते हैं अधिनियम, अधिनियम। एक प्रकार से कानून होते हैं, एक प्रकार से क्या होते हैं? कानून होते हैं, लॉ होते हैं, लॉ, ताकि इस आधार पर काम किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद यहां पे भाई, यहां ब्रिटिश है, यहां कौन है? यहां सर ब्रिटिश है, ब्रिटिश। और ये ब्रिटिश सीधे तौर पर किस पे शासन कर रहे हैं? भारतीयों पर। यहां कंपनी का कोई मकसद नहीं था, कंपनी का खेल खात्मा किया जा चुका था, इस वजह से वहां सीधे भारतीयों पर ये एक्ट लागू हुए। इसका जो कंपनी एक्ट जो भी आए हैं भाई 1773 से लेकर 1858 के बीच में आए हैं, और ये जितने भी एक्ट आए हैं ये 1858 से लेकर, ठीक है, 1947 तक आए। इसमें भी भाई 1858 को यहां से हटा दो, ताकि आपको दिमाग में दर्द ना हो, क्योंकि यहां 1858 दो जगह कैसे आएगा, इसलिए आपके दिमाग के दर्द को बचाने के लिए मैंने हटा दिया इसको। अब लिखो कौन कौन से एक्ट है जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले 1773, उसके बाद 1781, 1784, 1786, उसके बाद चार चार्टर पढ़ने हैं आपको, 1793, 1813, 1833, 1853, ये चार चार्टर भी पढ़ने हैं आपको। ये तो वो एक्ट हैं जो आपको कंपनी एक्ट के अंदर पढ़ने हैं, पढ़ने ही पढ़ने। उसके बाद ये कौन कौन से एक्ट पढ़ने? सबसे पहले एक्ट इन प्री ब्रिटिश एरा 1858, 1861, 1892, 76 भी होता है, 1876 बता दूंगा। ठीक है, चलो इसके बाद ये तो हो गए ब्रिटिश एरा में, पुरानी ब्रिटिश एरा जो थी। उसके बाद मॉडर्न इंडिया वाली जो एरा है 1909, 1919, 1935, 42, 46, ठीक है, 1946 और 1947। हर एक ईयर के नाम से एक्ट आया है। इन सभी एक्टों के आधार पर, इन सभी जितने भी एक्ट आए हैं, ये क्या है? कानून। अच्छा, बहुत सारे कानूनों को एक जगह मिला लेते हैं, ठीक है, ये कानून है। और बहुत सारे कानून जब एक जगह मिलते हैं, बहुत सारे अधिनियम, जब बहुत सारे अधिनियम एक साथ मिलते हैं,
अधिनियम बहुत सारे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हुए बहुत सारे अधिनियम मिलकर क्या बनाते हैं सर, बहुत सारे अधिनियम मिलकर बनाते हैं सर एक किताब, जिस किताब को हम बेसिकली कहते हैं संविधान। जिस किताब को हम बेसिकली क्या कहते हैं भाई, उस किताब को बेसिकली कहते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, नोट कर लो। सर मेरठ क्रांति के बाद सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया था, निखिल का ऐसा कहना है। देखो भाई, मेरठ क्रांति 10 मई 1857 में शुरू हुई थी, दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। अगर आप उसका जिक्र यहां पे बार बार करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए अच्छा आइडिया होगा, आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए अच्छा आइडिया होगा। सर क्या ये एक्ट हिस्ट्री में दोबारा रिपीट होगा? नहीं होगा। मैं हिस्ट्री में हर एक एक्ट को रिपीट नहीं करता, हिस्ट्री भी आपको मैं ही पढ़ाता हूं और मैं हर एक एक्ट को दोबारा रिपीट नहीं करता। कुछ एक्ट हैं जैसे 1909 रिपीट होगा हिस्ट्री में, 1919 रिपीट होगा हिस्ट्री में, 1935 रिपीट होगा हिस्ट्री में, 42 रिपीट होगा, 46 होगा, ये वाले ऐसे रिपीट होंगे, बाकी कोई रिपीट नहीं होगा। और मेरठ क्रांति मेरे घर के आगे से हुई थी बिकॉज आई एम एज वेल फ्रॉम मेरठ, मैं खुद मेरठ से हूं, मेरठ क्रांति मेरे घर के आगे से हुई है ठीक है, चलो क्लियर है मामला, कोई समस्या है यहां तक? नहीं सर कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ाओ। नोट हो गया, बच्चे बता रहे हैं नोट हो गया। तो इसमें सबसे पहले जो एक्ट आपको लिखना पड़ेगा, ये सारे एक्टों में एक चीज आपके दिमाग में आपको बनानी पड़ेगी कि ये एक्ट भारत में आए क्यों। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कंपनी एक्ट, हेडिंग डालिए कंपनी एक्ट, हेडिंग डालिए कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट हेडिंग डालिए कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम डालिए। तो कंपनी अधिनियम के अंदर जो पहला एक्ट हम पढ़ते हैं, पहला एक्ट हम क्या पढ़ते हैं भाई 1773, और इसका पूरा नाम जो होता है 1773 का, इसका पूरा नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हिंदी वाले बच्चे मुझसे नाराज हो जाएंगे, सर आपने इसको हिंदी में नहीं लिखा। बहुत बढ़िया बेटा, विनियामक अधिनियम, विनियामक अधिनियम, विनियामक अधिनियम, चलो विनियामक अधिनियम ये हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात होती है कि ये जो पहला एक्ट है ये भारत में क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, ये पहला एक्ट भारत में क्यों आया। अगर आप ये समझ गए कि पहला एक्ट भारत में क्यों आया तो आप पूरे आगे की टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे, पूरे आगे की टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे कि ये भारत में क्यों आया। सर क्या आप जेल चुकी के पास? नहीं यार, मैं सेंट्रल मेरठ में से हूं, जो आप देखते हैं बीचों बीच मेरठ में, वहां से हूं मैं, ठीक है। एक्जैक्टली मैं मेरठ में, जो मेरा बर्थ प्लेस मेरठ नहीं है, मेरठ में रहा हूं मैं काफी टाइम, अभी भी रहते हैं, मैं बुलंदशहर से हूं चलिए ठीक है। तो वहां से बुलंदशहर से जब गढ़ की तरफ से होते हुए मेरठ जाते हैं तो वहां पे, ठीक। तो ये भारत में क्यों आया, इसके पीछे का रीजन जो है वो आपको बताया जाएगा। दरअसल देखो मैं आज आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आज की जो क्लास है मुझे यहाँ रोकनी पड़ेगी, इसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ, नाराज मत होना। आज दरअसल शादी है, ठीक है, एक शादी है, बेसिकली टीचर्स में से एक टीचर की शादी है, अगर आप जानते हो तो